संयम का प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान साधक को भी, उनके मन को भी ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। 3 तरह के गुण बताए जाते हैं प्रकृति के अंदर। एक सत है, एक रज है और एक तम है। इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर होता है। तम का आवरण, रज का विक्षेप, ये जब हमारे सत्व को प्रभावित करता है तब मनुष्य की जिंदगी में दुखों का उदय होता है, दुख आने लग जाते हैं। तो जो साधक अपने संयम को छोड़ देता है, जिसका पूर्ण संयम सध नहीं पाता है, उसे जो इंद्रियां हैं वो बलपूर्वक हर के ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्वीकार करते हैं कि साधक की जिंदगी में कभी कभी ऐसी एक स्थिति आ जाती है जब उसका मन विचलित हो जाता है, जब उसकी बुद्धि पर मन का आधिपत्य हो जाता है, इंद्रियां हर लेती हैं उसकी बुद्धि को। तो भगवान निरुत्साहित नहीं कर रहे बल्कि सावधानी देते हैं एक साधक को कि तुम सावधानी रखो, ध्यान रखो अपने मन का। जो मन है वह इंद्रियों के वश में आ जाता है और बुद्धि पर मन का आधिपत्य हो जाता है। शुरुआत में तो साधक जो है वह बहुत तपस्या करता है, साधना करता है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसे आनंद मिलने लग जाता है तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वह क्या करता है, वह उस तप को ही छोड़ देता है और फिर जो इंद्रियां हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं। परंतु क्या ये इंद्रियां कोई अलग से कोई सत्ता है, कोई अलग से कोई पावर है? जैसे आत्मा की पावर है, तो आत्मा की शक्ति के अलावा भी कोई और शक्ति है क्या? कोई और स्वतंत्र सत्ता है क्या जो हमारे ऊपर अधिकार कर लेती है, हमारे मन को हर लेती है? नहीं, इंद्रियां कोई अलग से कोई सत्ता नहीं है, इनके पास अलग से कोई शक्ति नहीं है। इंद्रियां जो हैं यह एक तरह से मैकेनिकल हैबिट्स हैं, ये यंत्र हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। हम जब उन आदतों को पालते जाते हैं, उन हैबिट्स को पालते जाते हैं, तो वह जब मूव करती हैं, एक रोटेशन में घूमती चली जाती हैं, एक चक्र बनता जाता है, उस चक्र से एक शक्ति बनने लग जाती है। हमने जन्मों जन्मों से जो आदतें बना रखी हैं, जो हमने संस्कार डाल रखे हैं, उन संस्कारों के कारण ही हम गिरते हैं, उन संस्कारों के कारण ही हमारा पतन हो जाता है। तो जो आदतें गलत हमने पाल ली हैं वो ही हमें गिरा देंगी। फिर हम कोई निर्णय ले भी ले अगर एक दिन कि छोड़ देंगे, तो भी जो इंद्रियां हैं, जो आदतें हैं, ये जो यंत्र हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई निर्णय ले भी लिया गया है, वह वैसे ही चलती जाती हैं। जैसे कोई सीडी प्लेयर पे आप कोई एक सीडी डाल दीजिए, अब सीडी घूम रही है, अब एक गाना उसमें लगातार बज रहा है, सीडी अटक गई, अब आपका मन ही नहीं है सुनने का, लेकिन फिर भी वो गाना बजे ही जा रहा है, बज रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप जब तक उठेंगे नहीं और उसको बंद नहीं करेंगे, उस ट्रैक को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो चलता ही चला जाएगा, आपको वही गाना रोज़ रोज़ सुनना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं वह भी एक तरह से यंत्र हैं, एक ही आदत को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब तक हमारा प्रयत्न नहीं होता, जब तक हमारा एफर्ट नहीं होता, उन आदतों से हमारा पीछा नहीं छूटता है।